जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, इंडिया जीके की आज से की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जो कि सभी आर्मी वाले साथियों के लिए, सभी फौजी भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है कि भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी भरत चक्रवर्ती, डी अशोका मौर्य। तो इसका सही जवाब होगा भरत चक्रवर्ती। सेकंड क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। तो इसका सही जवाब होगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थर्ड, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल ऑप्शन ए 28 है, 29 है, 36 है या 15 है। इसका सही जवाब होगा 28। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। इसका सही जवाब होगा गंगा, यानी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे बड़ी चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। तो सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार, डी शहीद मीनार। तो इसका सही जवाब होगा चार मीनार। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए भाखड़ा बांध, डी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागा अर्जुन बांध। इसका सही जवाब होगा सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? चैनानी सुरंग, जवाहर सुरंग, मालीगुड़ा सुरंग या कामसेट सुरंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चैनानी सुरंग, जो कि लंबाई में 9.28 किलोमीटर है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमिंदर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर की मूर्ति। तो इसका सही जवाब होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? 1917 में, 1915 में या 1916 में या 1925 में। महिला विश्वविद्यालय पूछा कब स्थापित हुआ? 1916 में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, वनस्थली विद्यापीठ या LSR महिला विश्वविद्यालय। इसका सही जवाब होगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? श्रीमती नथीबाई दामोदर ठक्कर से महिला विश्वविद्यालय। श्रीमती नथीबाई दामोदर ठक्कर से महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या बेंगलोर में। सही जवाब होगा मुंबई में। सही जवाब क्या होगा? मुंबई में। कब स्थापित हुआ है? 1916 में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल। सही जवाब होगा कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल या सुचेता कृपलानी। यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी हो जाएगी? बछेंद्री पाल हो जाएगी। भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू,
सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो कि कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी या कर्नम मल्लेश्वरी। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। आगे आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी जब भारत आज़ाद हो जाता तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, माउंटबेटन या लॉर्ड डफरेन या लॉर्ड लिट्टन। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 20, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? ए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? यानी जो जवाहरलाल नेहरू है भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कब बने थे? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 अगस्त 1948, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 15 अगस्त 1947 को। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? यानी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी या अन्य। इंदिरा गांधी। आपसे पूछ ले कब बनी थी? ये 1966 में बनी थी। और कब तक रही थी? 1977 से रही थी। उसके बाद दोबारा कब बनी? 1980 में बनी। उसके बाद कब तक रही थी? 1984 तक रही थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अबुल कलाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बसप्पा दनप्पा जट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हरगोविंद खुराना या मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन या रविंद्रनाथ टैगोर। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, यानी भारतीय पूछा ये कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब आपसे पूछा जाएगा इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए वोमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब हो जाएगा वोमेश चंद्र बैनर्जी। क्वेश्चन 26, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? यानी ऐसा यात्री जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यानी जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है ऐसी महिला कौन है जो सबसे पहले पहुंची है? इसका जवाब देखते हैं। तारा चेरियन या विमला देवी, रीना कौशल धनम सट्टू या डॉक्टर अमृता पाटिल। इसका सही जवाब हो जाएगा रीना कौशल धनम सट्टू। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा। यानी मौनी सिनेमा का मतलब होता है मूक फिल्म, मूक फिल्म, ठीक है। यानी ए राजा हरिश्चंद्र, बी किशन कन्हैया, सी पुंडलिक या डी भीष्म प्रतिज्ञा, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। यानी राजा हरिश्चंद्र ऐसी फिल्म थी जो मॉक फिल्म थी, ठीक है। इसको कब बनाया गया था? 1913 में बनाया गया था। आपसे पूछ रहे राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब आई? 1913 में आई। किसके द्वारा बनाया गया था? इसको बनाया गया था दादा साहब फाल्के के द्वारा, दादा साहब फाल्के के द्वारा। यही इसके डायरेक्टर थे, यही इसके निर्माता थे, ठीक है, दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के को क्या कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहब फाल्के को क्या बोला जाता है? भारतीय सिनेमा का जगत, भारतीय सिनेमा का जनक बोला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र का निर्माण कब हुआ? यही पूछेगा ना आपसे। यानी जो मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, उसको कब बनाया गया था? 1934 में, 1918 में, 1919 में या 1913 में, ठीक है। कब बनाया गया था? इसको 1913 में बनाया गया था, ठीक है। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यानी जो भारत का नाम इंडिया पड़ा है ये इंग्लिश वर्ड है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द या अन्य से? तो इसकी उत्पत्ति एक सिंधु शब्द से हुई है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट की हम बात करते हैं। भारत खंड भारत का क्या है? यानी जो हमारा भारत खंड है वो भारत का क्या है?
दूसरा नाम है, या राष्ट्र है, या सभ्यता है, या अन्य है। तो भारत खंड भारत का एक दूसरा नाम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, यानी कृषि के बारे में पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की है क्या? आर्थिक प्रगति है, या इसकी रीढ़ है, या आर्थिक सुधार है, या अन्य है। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, या गोवा। तो सही जवाब होगा सिक्किम। यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या आज भी सिक्किम में है, जिसकी जनसंख्या 6,07,688। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह, या सती सलोचना। सही जवाब होगा किशन कन्हैया। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? किशन कन्हैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? सत्यजीत रे, भानु अथैया, रविंद्रनाथ टैगोर, या किरण बेदी। इसका सही जवाब होगा सत्यजीत रे। पूछा जाए कब मिला है? 1992 में मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सत्यजीत रे को कब मिला? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन शो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या अर्ल कॉर्नवालिस। सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, यानी ऐसी महिला जो केंद्र सरकार में सबसे पहले मंत्री बनी है, वो कौन थी? श्रीमती सन्नो देवी थी, या फिर वी.एस. रमा देवी थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, या प्रिया हिमोरानी थी। सही जवाब होगा राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी, यानी पहली मुख्यमंत्री कौन है भारत की? अमृता प्रीतम, या फिर सरोजनी नायडू, या श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, सरोजनी नायडू या श्रीमती सुचेता कृपलानी। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, या अन्य। सही जवाब होगा श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इसका कार्यकाल आपसे पूछा जाए तो ये 2007 से रही थी और 2012 तक रही थी, यानी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल का कार्यकाल था। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उमेश चंद्र बनर्जी, या अन्य। सही जवाब होगा ए, जी.वी. मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। शतरंज में क्वेश्चन नंबर 41, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? व्लादिमीर क्रेमनिक, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथ आनंद, या देवेंदु बरुआ। इसका सही जवाब होगा विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? यानी ऐसा समाचार पत्र जिसमें कागज की आवश्यकता नहीं थी। ये हरिभूमि, द न्यूज टुडे, या प्रभात खबर, या अन्य। इसका सही जवाब होगा द न्यूज टुडे। ठीक है, द न्यूज टुडे। इसके बाद दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? या ऐसी महिला क्रिकेटर जिसने एक ही बार में 2 शतक बना लिए, यानी दोहरा शतक बना दिया। मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमित शर्मा, पूनम यादव। सही जवाब होगा मिथाली राज। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र न्यूज टुडे कब प्रकाशित हुआ था? ये पूछ लिया, न्यूज टुडे कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन 23 जनवरी 2003, 13 जनवरी 2001, 3 जनवरी 2001, या 9 जनवरी 2002। तो इसका सही जवाब आ जाएगा 3 जनवरी 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जी.वी. मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, या आर.के. नारायण। सही जवाब होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय क्वेश्चन 46, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर महिला कौन है? प्रतिभा राय, के.जे. उदेशी, मधुर जाफरी, या अन्य। सही जवाब होगा के.जे. उदेशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, या बिमला देवी। ठीक है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? राजकुमारी श्रीमती सुचेता कृपलानी, या राजकुमारी अमृत कौर, या मीरा कुमार, या बिमला देवी। आंसर हो जाएगा सी, मीरा कुमार। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन है? भारत का सबसे पहला होम मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय, श्री बेनी प्रसाद, सरदार
वल्लभ भाई पटेल या अन्य। सही जवाब होगा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए सी वी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा। तो सही जवाब होगा सी वी रमन। अब सी वी रमन का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए, सी वी रमन का पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इसको किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इसको मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। आपसे पूछ ले कि सी वी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला है, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए मिला। क्वेश्चन नंबर 50, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? यानी चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील श्रीवर्ग फिनसेन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या अमर सेन। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 51, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ए रविंद्र ठाकुर, बी अमर्त्य सेन, सी वेंकट रमन रामकृष्णन या डी अन्य। तो सही जवाब होगा अमर्त्य सेन। देखो, ऐसे अर्थशास्त्र ऐसे अमर्त्य सेन याद कर लेना है। क्वेश्चन 52, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर या अन्य। ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन 53, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? यानी ऐसी भारतीय महिला जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है। ए इंदिरा गांधी, बी मदर टेरेसा, सी किरण बेदी, डी सरोजिनी नायडू। तो सही जवाब होगा मदर टेरेसा। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मदर टेरेसा को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन 54, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? यानी ऐसी महिला जिसे भारत रत्न मिल चुका है। श्रीमती पी.के. गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्र पाल, सुश्री सुष्मिता सेन। तो सही जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी को नोबेल भारत रत्न मिल चुका है। आंसर अच्छा, क्वेश्चन 55, प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? यानी ऐसी महिला जो फर्स्ट चिकित्सक है। ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर, कादम्बिनी गांगुली या अन्य। सही आंसर होगा सी, कादम्बिनी गांगुली। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टी किस अनुपात में होती है? यानी 3 पट्टी होती है, उनका अनुपात पूछा गया है, ये किस अनुपात में है? 3:2:1 या 2:2:2 या 1:1:1 या अन्य। तो सही जवाब होगा 1:1 अनुपात, क्योंकि तीनों पट्टियाँ की जो लंबाई यानी जो चौड़ाई इनकी समान होती है। तो ये 1:1:1, तो इनका आंसर हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, तीनों पट्टियों का रेशो पूछा है तो 1:1:1 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता? क्वेश्चन 57, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरी रंग क्या दर्शाता? ताकत और साहस को, शांति और सत्य को, विकास और उर्वरता को, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ताकत और साहस को दर्शाता है। क्वेश्चन 58, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सबसे ऊपर सफ़ेद रहता है या हरा रंग रहता है या गहरा केसरी या सफ़ेद और हरा। आंसर हो जाएगा गहरा केसरिया रंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफ़ेद रहता है या हरा रहता है या केसरिया रहता है? सफ़ेद और हरा रहता है। आंसर हो जाएगा सफ़ेद रहता है, क्योंकि सबसे ऊपर केसरिया होता है, उससे नीचे सफ़ेद होता है, उससे नीचे हरा रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? क्या सफ़ेद रहता है, हरा रहता है, गहरा केसरिया, सफ़ेद और हरा? तो आंसर आ जाएगा हरा रंग रहता है। ठीक है, सबसे नीचे कौन सा होता है? हरा रंग होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? केसरी होता है, बीच में सफ़ेद। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? सबसे पहले लंबाई पूछिए, फिर इसकी चौड़ाई पूछिए। लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात बनेगा 3:2 बनेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 3:2 कहाँ पर है? ऑप्शन सी पर है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत देती है? इसने पूछा है जो सफ़ेद पट्टी वो किस चीज़ का संकेत देती है? तो आंसर विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत देती है? तो जवाब दीजिए, विकास और सत्य का या फिर साहस और विकास का, शांति और सत्य का। आंसर हो जाएगा शांति और सत्य का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग क्या दर्शाता है बताइए? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है?
ए विकास और सत्य, विकास और उर्वरता, शांति और सत्य। सही जवाब होगा विकास और उर्वरता को। हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। राष्ट्रध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तिल्लियां होती है? 22, 12, 24 या 25? आंसर हो जाएगा 24 होती है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? यानी भारतीय संविधान सभा ने जो राष्ट्रध्वज है उसका प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948? सही जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या? क्वेश्चन नंबर 66। तोता, मोर, हंस या बुलबुल? तो सही जवाब हो जाएगा मोर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जवाब देते रहिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या? आपसे पूछो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, गुलाब है, चमेली है, गेंदा? सही जवाब होगा कमल। क्वेश्चन नंबर 68 जवाब दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नीम है, चंदन है, बरगद है, अशोक है? तो सही जवाब हो जाएगा बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम है, जनगण मन है, सारे जहां से अच्छा? ए और बी? सही जवाब हो जाएगा जनगण मन। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत की राष्ट्रीय नदी कोसी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है? सही जवाब हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव मछली है, कछुआ है, डॉल्फिन है, मगरमच्छ? सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। पूछ लिया आपको डॉल्फिन को जलीय जीव की जो उपाधि है कब से मिली है? 2009 से मिली है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? घोड़ा है, बाघ है, हाथी है, गाय है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा हमारा? बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, जनगण मन है, हम होंगे कामयाब, या ए और बी है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल सेब है, आम है, अनानास है, नारियल है? तो सही जवाब हो जाएगा आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है, कबड्डी है, फुटबॉल है, हॉकी? सही जवाब हो जाएगा हॉकी। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? इन्होंने क्या पूछा? सौर ऊर्जा यानी जो प्लेटें लगती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ लग रही है? तो वो ए राजस्थान में है, गुजरात में है, केरल में है, तमिलनाडु में? सही जवाब हो जाएगा वो राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? पवन ऊर्जा का मतलब है जहाँ पर वो पवन चक्कियाँ, मतलब ये ब्लेड से, बड़े बड़े ब्लेड से लगे होते हैं। ठीक है, पंखे लगे होते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन ए पंजाब, बी तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा यानी जो ऊर्जा हमारे भारत में बनती है उसकी क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से बनता है? तो सही जवाब क्या होगा? 10%, 4.5%, 6% या 6-9? सही जवाब हो जाएगा 6%। यानी जो ऊर्जा पवन यानी जितनी ऊर्जा पवन ऊर्जा से बनती है वो कुल ऊर्जा का 6% है। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 1998 से, 1990 से, 2000 से, 1995 से? क्वेश्चन नंबर 79, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ? 98 से, 90 से, 2000 से, 95 से? सही जवाब होगा 1990 से। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया? ठीक है, परमाणु ऊर्जा का एक बोर्ड स्थापित किया गया, वो कब स्थापित किया गया? 15 नवंबर 1983, 18 नवंबर 1985 या 25 नवंबर 1988 या अन्य? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 नवंबर 1983 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पूछ लिया गया है कि परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है, भुवनेश्वर में, मुंबई में है, भोपाल में? सही जवाब होगा मुंबई के अंदर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक देविका रानी, दादा साहब फाल्के, लुमियर ब्रदर्स या अन्य? सही जवाब होगा दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? यानी ऐसा ब्रिटिश गवर्नर जिसने सबसे पहले डाक व्यवस्था शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे? सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में शिक्षा क्या है? नागरिक अधिकार है हमारा, राज्य दायित्व है, या राजनीतिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है? तो भारत में शिक्षा हमारा एक मूलभूत अधिकार है, इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में निधन हुआ है? तो इन्होंने पूछा कि ऐसा राष्ट्रपति जो पद पर थे और तीसरे थे और कार्यकाल में उनका निधन हो गया। संजीव रेड्डी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर वी गिरी थे, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन।
क्वेश्चन नंबर 86, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया है? यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन ए 2000, 2001, 2002 या 2003। इसको 2002 से, सॉरी, यानी भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? 2002 से। इसमें क्या सुधार किए गए? इसमें सुधार किए गए हैं कि आप 2002 से आप अपने घर पर, आप अपने ऑफिस पर, आप अपने स्कूल पर और सार्वजनिक जगह पर आप तिरंगा फहरा सकते हैं। ठीक है, ये वो नियम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ए कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी या कृष्णा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? यानी सबसे बड़ा पशु मेला भारत में कहाँ लगता है? सोलापुर में, सोनीपत में, सोनमर्ग में या सोनपुर में। सही जवाब होगा सोनपुर में। सोनपुर कहाँ पर पड़ता है? सोनपुर पड़ता है भैया बिहार में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बिहार में। यहाँ पर हर वर्ष पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद को, बड़ौदा को, मुंबई को, सूरत को। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। बोस्टन क्या है? बोस्टन अमेरिका का एक शहर है, ये समझिए। बोस्टन क्या है? अमेरिका का एक शहर है। और इस शहर में, ये शहर किस लिए प्रसिद्ध है? ये शिक्षा और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से भारत का एक शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद भी अपने शिक्षा के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बोस्टन को उपाधि दी गई है। तो भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 8, 4, 6। तो सही जवाब होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? यानी भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुष कम है और स्त्रियाँ ज़्यादा है। पहला ऑप्शन ए बिहार, दूसरा राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। तो सही जवाब होगा केरल। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर है? झेलम पर, सतलज है, गोदावरी, व्यास। सही जवाब होगा सतलज पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जमशेदपुर में है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे? 95 है, 115, 195, 228। तो ऑप्शन के हिसाब से 228 है। भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टिन पाया जाता है, रीवा में, हजारीबाग में, सूरत में, अहमदाबाद में। तो टिन कहाँ पर पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है। टिन कहाँ पर पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से हजारीबाग में पाया जाता है। सुनिए, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है दंतेवाड़ा। ठीक है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टिन पाया जाता है। तो पूछे कितना परसेंट पाया जाता है? टोटल भारत के टिन का 35% ओनली दंतेवाड़ा जिले में, यानी दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला, वहाँ पर पाया जाता है। और ऑप्शन के हिसाब से इसमें कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? भारत का रूर का नाम से गोदावरी, दामोदर, पेरियार, हुगली। तो दामोदर नदी को भारत का रूर कहा जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। सही जवाब होगा पंजाब को। क्वेश्चन 99, शांत घाटी स्थित है, यानी साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। सही जवाब होगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 100, मदुरई कहाँ है? मदुरई कहाँ पड़ता है? मदुरई एक शहर है, तमिलनाडु में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तो आज आपके लिए इतना ही है। आज आपके 100 क्वेश्चन हो गए। हर सीरीज में 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने जो आर्मी में आपके क्वेश्चन 50 आते, 50 में से 50 स्कोर कीजिए। इसके बाद मैथ की क्लासेस भी चलेंगे, रीजनिंग की भी चलेंगे और जीके की भी चलेंगे। आपका कोर्स कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद।